आप सोच भी नहीं सकते। जब भी ओला के स्कूटर डिलीवर्ड हुए आते से भाई किसी के स्कूटर बंद हो गए, किसी का डिस्प्ले खराब हो गया, इसके अंदर अगर ग्लिच वगैरह दिक्कतें कम देखने मिल गई तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर निकल कर आएगा। जेन 2 प्रोडक्ट में पूरी तरीके से धोखा मिलने के बाद इसकी गारंटी अब कोई भी नहीं दे सकता। और कई सारे न्यू बायर्स का ये कहना था कि भाई S1 X Plus ले तो हमें क्या क्या चेक करना होगा, क्या क्या देखना होगा, कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, ये अभी किसी भी नहीं पता भाई साहब, क्योंकि बाद में आपके कोई नहीं सुनेगा और आपको कोई भी कुछ नहीं बताने वाला। हाल ही में ऐसा केस निकल कर आया था कि जेन 2 के अंदर जो है व्हाइट कलर का जो स्कूटर था भाई उसके अंदर इनको जो है पूरा टचअप करके दे दिया गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडा व्लॉग। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा भाई ओला S1 X Plus की डिलीवरी को लेकर, जिसके की पीडीआई और जो हमारी बिफोर डिलीवरी टिप्स होती है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जिसमें कि भाई सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो जिन लोगों ने भी स्कूटर बाय किया है भाई उन लोगों के लिए बता दूं तो टेस्ट राइड स्टार्ट हो चुके हैं। प्लीज भाई सेंटर पर जाके अपने स्कूटर की जो है टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद में स्कूटर को टेस्ट कीजिए ताकि आने वाले आपको जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, अगर आपको इसमें कोई भी फॉल्ट लगता है तो आप स्कूटर की जो डिलीवरी है वो कैंसिल कर सकते हो। और जो भी न्यू बायर्स लेने वाले भाई वो लोग इस स्कूटर के लिए जो है ऑलरेडी प्रिपेयर हो सकते हो। जिसमें कि भाई सबसे पहले आपका स्कूटर जब भी डिलीवरी के लिए अपने सेंटर पर आ जाए या फिर घर पे आ जाए तो आपको सबसे पहले ये टिप देख लेनी है कि भाई इसके अंदर कोई भी तरीके से आपको पैनल गैप देखने नहीं मिलनी चाहिए, जो कि अगर ज्यादा निकल कर आती है तो बहुत बुरी बात निकल कर आती है भाई, क्योंकि आगे जाके जो है बहुत ज्यादा आवाज करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले भाई आप पैनल गैप चेक कर लीजिए। उसी के साथ आपको अगर नेक्स्ट पॉइंट बता दूं भाई, जो कि निकल कर आता है हमारे स्कूटर का बैक साइड, यानी कि मोटर, सस्पेंशन वगैरह, टायर वगैरह सारी कुछ चीजें चेक कर लीजिए। और लोअर साइड के पैनल भी देख लीजिए भाई, कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है, टूटा उटा तो नहीं है, चैसी वगैरह ओके है या नहीं, और टायर प्रेशर उस स्कूटर में ओके है या नहीं, और आपकी जो मोटर वगैरह भाई इसको भी आपको रन करके देख लेना है, जो कि आपको इसकी टेस्ट राइड लेके सारी कुछ चीजें पता चली जाएगी। लेकिन भाई उसी के साथ सारी कलर के ऊपर आप हाथ वगैरह फेर के देख लीजिए, कहीं भी आपको अगर पैनल का धोखा है वो भी देखने मिल जाए, और कहीं अगर आपको कलर वगैरह में भाई कहीं भी छेड़खानी देखने मिले, जो कि भाई एक हाल ही में ऐसा केस निकल कर आया था कि जेन 2 के अंदर जो है व्हाइट कलर का जो स्कूटर था भाई उसके अंदर इनको जो है पूरा टचअप करके दे दिया गया था, जो कि स्कूटर का जो कलर है पूरी तरीके से डैमेज था। तो आप ये पूरी तरीके से कलर को भी ऑप्टिमाइज कर लीजिए अपनी आंखों से कि इसका कलर जो है वो डैमेज तो नहीं है और कहीं क्रैक तो नहीं है। सारी चीजें आप लोगों को देख लेने के बाद ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि भाई कई सारे लोगों के जो स्कूटर है वो रात में आते हैं, घर पे डिलीवर होते हैं, तो किसी भी टाइम पे ये स्कूटर की डिलीवरी दे जाते हैं भाई, तो उस वजह से सारे लोगों की जो है सही तरीके से स्कूटर की पीडीआई नहीं हो पाती, और बाद में भाई ये अपने जो प्रॉब्लम है वो लेके सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर इनकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं हो पाती। तो इसी वजह से कहूंगा भाई अपने पीडीआई को सीरियसली लीजिए, और ये सारी चीजें आपको बाद में कोई नहीं बताएगा। उसी के साथ में भाई सारी चीजें आपको नेक्स्ट देख लेना है, अपने जो स्कूटर का एप्लीकेशन और जो इसका मीटर सिस्टम निकल कर आता है वो आपको इन लोगों से अच्छे तरीके से जान लेना है, क्योंकि भाई ये स्कूटर आप लोगों के लिए न्यू होगा, जो कि भाई आपका सेंटर पर आए या घर पर, लेकिन आप लोगों के लिए चीज बहुत जरूरी निकल कर आती है, क्योंकि भाई कई सारे लोगों को प्रैक्टिकली ये चीजें समझ नहीं आएगी, जो कि भाई इनसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि ऐप इसका कैसे वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर आपको देखने मिलेंगे, जो कि मैंने तो अपने चैनल पर वीडियो डाली है, लेकिन इनसे भी आप समझ लीजिए, जो कि आपको रियल लाइफ में चलाने के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद में आपका ऐप स्टार्ट है यानी ये भी चेक कर लीजिए, जो कि इसका ऐप अगर स्टार्ट नहीं मिले तो आपको फिर पासवर्ड डालने में दिक्कत हो जाएगी, जो कि अगर स्टार्ट में डिलीवरी आते से अगर आपको पासवर्ड डालने के लिए ऐप स्टार्ट ना मिले तो आपको वाकई में पासवर्ड की झंझट थोड़े दिन के लिए जा सकती है। तो इसीलिए पासवर्ड को सही तरीके से समझ लीजिए और ऐप चालू है यानी ये भी पता कर लीजिए, क्योंकि भाई कई सारे लोगों के लिए इसका स्कूटर का जो डिस्प्ले है और उसके बाद में जो इसका पासवर्ड सिस्टम, बटन सिस्टम, जो भी लॉक अनलॉक प्रोसेस है भाई बहुत अलग निकल कर आता है, जो कि कई सारे लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो अगेन आपको कहूंगा थोड़े दिन में इसका आप यूज टू जरूर हो जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ये ऑड लग सकता है। तो इसी वजह से इसको भी अच्छे से पूरी तरीके से समझ लीजिए, बिकॉज भाई अदर स्कूटर के मुकाबले इसका जो फीचर और जो सिस्टम है वो अलग निकल कर आ रहा है। तो दैट्स वाई इसकी डिलीवरी में ये एक सबसे मेन और IMP पॉइंट निकल कर आता है, जो कि भाई आपको कोई नहीं बताने वाला, जो कि अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इन रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम होती है वो मैं आप लोगों के साथ में हमेशा शेयर करता हूँ, क्योंकि भाई इसका आप रिबूट सिस्टम, उसके बाद में हमारा जो बूट लॉक अनलॉक होता है वो अगर नहीं सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में दिक्कत चले जाएगी। इसी वजह से आपको ये भी इनसे जान लेना होगा, जो कि इसी तरीके से आपको बूट भी ओपन करने मिल जाएगा। उसके बाद में भाई आपको अपना बिल वगैरह चेक कर लीजिए, इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से ओके है या नहीं। उसके बाद आपको टूल किट मिली है यानी ये भी आपको चेक करना होगा, जो कि अगेन मैंने आपको रिव्यू में बताया भी था। उसके साथ आपको 2 हेलमेट मिल रहा है जो कि आपको चेक कर लेना होगा। उसी के साथ में भाई साहब अपने स्कूटर के डिक्की में प्ले है या नहीं ये भी आपको चेक कर लेना होगा। ये सारी चीजें होने के बाद आपके स्कूटर को आप चला के देख लीजिए, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, जिसमें कि भाई स्कूटर में आपको मोटर की साउंड तो नहीं आ रही, उसके बाद में कहीं चूचू चाचा जो भी हमारे एक्स्ट्रा हमेशा साउंड आते हैं जो मैं हमेशा अपने रिव्यू में बताता हूँ वो तो नहीं आ रहे, कोई नट वगैरह तो लूज नहीं है, कोई दिक्कत तो देखने नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई आपको किसी भी तरीके से क्रैक, स्क्रैच या कोई भी तरीके का कलर वगैरह डैमेज देखने मिले तो आप उसी वक्त आपका पूरा अधिकार बन जाता है कि स्कूटर की जो डिलीवरी है वो आप कैंसिल कर सकते हो भाई साहब। क्योंकि भाई एक बार वहां से आपको स्कूटर डिलीवर होने के बाद आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला, वहां के बाद आपको सिर्फ सर्विस सेंटर के चक्कर ही काटते रहना पड़ जाएगी। क्योंकि भाई अभी तक हाल ही में देखा जाए तो जेन 2 के जितने भी प्रोडक्ट निकल कर आए, जो कि ओला S1 एयर देख लो, आप जेन 2 देख लो, उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है भाई बहुत ज्यादा चीप और बैड निकल कर आती है, जिसके ऑलरेडी वीडियोस और एक्सपीरियंस आप चैनल पर जाके देख भी सकते हो। तो अगेन यही कहूंगा भाई कि यहीं पर अपने स्कूटर को पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपके कोई नहीं सुनेगा और आपको कोई भी कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई ऑलरेडी इतने टाइम से स्टेबल ब्रांड अपने जो जेन 1 के बाद आने वाले जेन 2 स्कूटर थे इसकी सर्विस सही से नहीं दे पाया, तो इसके अंदर तो कई सारी चीजें अलग निकल कर आती है। तो इसके आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी ये अभी किसी भी नहीं पता भाई साहब, लेकिन उम्मीद तो ये है भाई कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कम दिक्कतें आपको देखने मिलेगी, जो कि इसके ग्लिच वगैरह निकल कर आते हैं, जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूं। लेकिन अगेन भाई ओला की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो कि जेन 2 प्रोडक्ट में पूरी तरीके से धोखा मिलने के बाद इसकी गारंटी अब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि भाई आप सर्विस सेंटर अगर जाके देख लो तो वहां पर स्कूटर भरे पड़े हैं और वहां के सेंटर वाले हमें यही बोलते हैं भाई कि हमें हमारे स्कूटर के प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं पता, तो
बाद में आपको ठोकरे खाने से अच्छा है कि आप पहले ही स्कूटर के बारे में सचेत रहो और अपने प्रॉब्लम वगैरह जो है ऑन द स्पॉट ही थोड़े से चेक कर लिए जाए भाई साहब। जो कि अगेन भाई हमारे पॉइंट पर हम आ जाए तो सबसे पहले आपको आने के बाद ओला के मैनुअल में भी ये लिखी हुई टिप्स है, जो कि ऑलरेडी मैं जेन 1 और S1 एयर के पीडीआई टिप्स में भी आपको बोलते आया था भाई कि अपने स्कूटर को आते से भाई बिल्कुल ना चलाए, जो कि आपके पास स्कूटर आने के बाद 100% इसकी चार्जिंग आपको पहले करना है, उसके बाद ही अपने स्कूटर की जो राइड है वो ले लीजिए। उसके बाद में आपको भाई नॉर्मल स्पोर्ट आपका जो भी इसके अंदर मोड है वो सब कुछ चेक कर लेना है, स्कूटर को चला के देख लेना है इसकी सीट ओके यानी डिक्की के अंदर कोई क्रैक वगैरह है यानी, उसके बाद में इसके जो भी सस्पेंशन वगैरह है सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद ही अपनी स्कूटर की जो डिलीवरी है उसको यस कीजिएगा भाई साहब। अब उसी के साथ चार्जिंग वाली और एक नेक्स्ट टिप बता दूं भाई, तो इसका जो चार्जिंग फ्लैप है वो भी बहुत ज्यादा बचकाना निकल कर आता है, जिसमें कि भाई किसी भी तरीके का लॉक सिस्टम नहीं है, जो कि आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर इसके साथ में खेलते रहते हैं और आपका चार्जिंग फ्लैप जो है भाई बार बार इसको ओपन करते हैं। तो इसी वजह से भाई अपने स्कूटर के लिए एक प्रॉपर चार्जिंग का यूनिट बना लीजिए, जो कि भाई एक नॉर्मल प्लग में भी आप ये जो स्कूटर है चार्ज कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा वैट का प्लग लगाने की कोई भी नीड नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट निकल कर आता है भाई हमारी मोटर, जो कि ऑलरेडी ओला S1 एयर के अंदर इसका परफॉर्मेंस हमने देखा है, लेकिन भाई उसके अंदर कई सारे इशू देखने मिले थे। तो जब भी आप अपने स्कूटर को चलाओ तो उसको भी पूरी तरीके से चेक कर लीजिए भाई। स्क्रीन के अंदर आपको टेंपरेचर वगैरह अगर हाई दिखता है, कोई भी दिक्कत दिखती है, तो आप उसी वक्त ये भी पता कर सकते हो, क्योंकि भाई हाल ही में जो हमारे साथ में पास में हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। जब भी ओला के स्कूटर डिलीवर्ड हुए आते से भाई किसी के स्कूटर बंद हो गए, किसी का डिस्प्ले खराब हो गया, किसी का MCU चले गया, किसी की मोटर खराब हो गई है, जो कि भाई आते से ये दिक्कत आपको देखने मिले तो आप डिलीवरी कैंसिल कर सकते हो, जो कि भाई ये भी टिप आप लोगों के लिए काम में निकल कर आती है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट ये बात निकल कर आती है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी। तो सबसे पहले भाई आपको बताओ ओला जिस हिसाब से हमें कहता है कि इसकी टाइम टू टाइम रेगुलर सर्विस कराने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी दिक्कत आए जब करवाइए, तो बिल्कुल नहीं, जो कि मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि जेंटो और एयर के भी वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी, जो कि हमेशा से भाई अपने टाइम टू टाइम इंटरवल पर स्कूटर की सर्विस करवाए, जो कि एक्जैक्टली पेट्रोल स्कूटर जैसे निकल कर आती है, जैसे कि 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर पर, जिससे कि आपके स्कूटर की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे और कोई भी दिक्कत आने से पहले वक्त रहते ही आप अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाओ भाई साहब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भाई जो भी ओला S1 X के न्यू बायर है, जो कि भाई ऑलरेडी अपने स्कूटर को बाय कर रहे होंगे और जिनके स्कूटर डिलीवर्ड होने वाले हैं, उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट पीडीआई टिप्स निकल कर आती है, जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता था। तो प्लीज भाई इसी तरीके से अपने स्कूटर का फॉलो लीजिए जब भी आप लोगों के स्कूटर डिलीवर्ड होने वाले होंगे। और जो भी ओला S1 X प्लस लेने वाले लोग हैं भाई, और जो X सीरीज आने वाली है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है, जो कि शायद से भाई ओला के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो कि भाई इसके अंदर अगर ग्लिच वगैरह दिक्कतें कम देखने मिल गई तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर निकल कर आएगा भाई, ऑलरेडी मार्केट में आग लगा देगा। लेकिन भाई अगेन मैं आपको कहूंगा कि ओला ने जो ट्रस्ट तोड़ा है उसकी वजह से हम कभी भी गारंटी अब आपको नहीं दे सकते, जो कि भाई ऑलरेडी जेन 2 की हालत क्या हुई है हमने देखी है, जिस वजह से किसी भी तरीके से ओला पे ट्रस्ट नहीं बनता। बाकी की सारी चीजें तो भाई इन रियल लाइफ आने के बाद में ही हमें पता चली कि जो कि स्कूटर अभी आने के, लेकिन आने के बाद 1-1.5 महीने के बाद जो भी इसके रिव्यू निकल कर आते हैं, जब भी हमारे सामने पूरी सच्चाई इसकी निकल कर आएगी। तो ये थी भाई साहब वो सारी जानकारी जो कि कई सारे न्यू बायर्स और जिन लोगों ने भी स्कूटर अभी बुक किए उनकी डिलीवरी आने वाली होगी, तो उनके लिए पीडीआई टिप जो है वो मैंने आपको पूरी तरीके से दे दी है। जो कि भाई इसमें मुझसे कुछ भी छूट जाता है, कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे दूंगा। और इसका वीडियो हमने इसी वजह से एक बार फिर से बना दिया है भाई, क्योंकि इसकी कई सारी चीजें जो है अलग निकल कर आती है और कई सारे न्यू बायर्स का ये कहना था कि भाई S1 X प्लस ले तो हमें क्या क्या चेक करना होगा, क्या क्या देखना होगा, वो सब कुछ मैंने अब आपको बता दिया है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी यार, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।